आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम संस्कृत की तैयारी करने वाले हैं। हम क्लास 10 के संस्कृत का अष्टमः पाठ यानी 8वां पाठ करमवीर कथा इसकी तैयारी करने वाले हैं। इसकी तैयारी हम इस प्रकार करेंगे और काफी कम समय में करेंगे, कुछ टिप्स के आधार पर करेंगे कि इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आते हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले करमवीर कथा पाठ के पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। उसके बाद से पूरे पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम हिंदी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हिंदी में आता है और इन बिंदुओं के आधार पर 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंत में देखेंगे। इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आप देखिएगा वहां पर कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इन बिंदुओं के आधार पर बन जाएगा और बहुत ही आसानी से ये हो पाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में आता है और हिंदी में उसका जवाब देना होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस पाठ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबसे ज्यादा आता है इस पाठ से, तो ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और वीडियो से लाभ उठाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए हम पाठ परिचय के पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट में है प्रस्तुत पाठ करमवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मतलब इस पाठ में जो है परिश्रम के काम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि परिश्रम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम देख लेंगे। लेखक का कहना है कि आज तक संसार में वही पूज्य अथवा शीर्ष पद पर बैठा हुआ है, मतलब विराजमान है, जिन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया। मतलब लेखक का ये कहना है कि संसार में वही पूज्य है या शीर्ष पद पर, मतलब ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, जिन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया, काफी परिश्रम किया, वही जो है पूज्य है या फिर शीर्ष पद पर बैठा हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। परिश्रम जीवन की मूल बिंदु है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में आता है कि जीवन की मूल बिंदु क्या है, तो जीवन की मूल बिंदु क्या है? परिश्रम है। यदि परिश्रम आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आप पूज्य होंगे, आप शीर्ष पद पर बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीवन जो है कष्टमय होगा। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट में दिया हुआ है परिश्रम के आगे जाति पाति ऊंच नीच आदि का कोई मूल्य नहीं है। देखिए किसी भी जाति से कोई भी व्यक्ति आता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। यदि वो मेहनत करता है तो वो उच्च पद को प्राप्त करेगा, वो पूज्य होगा। तो हमें परिश्रम करके जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं। उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है। अब्राहम लिंकन, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर इत्यादि इसके सबसे बड़े उदाहरण है। ये लोग इस बात के उदाहरण हैं कि जाति पाति में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ अपने परिश्रम और मेहनत पर निर्भर करता है। और ये बात आगे जो है अगले पॉइंट में लिखा भी है। अब्राहम लिंकन परिश्रम के बल पर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ये भी एक नीच जाति से आते थे लेकिन अपने परिश्रम के बल पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो अंबेडकर की बात करें, संविधान सभा के निर्माता, मतलब संविधान का निर्माण इन्होंने ही किया था, अंबेडकर जी ने। ये एक दलित परिवार से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये भी एक नीच जाति से आते हैं, फिर भी जो है अपने मेहनत के बल पे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अर्थात हमें जीवन में सफलता की प्राप्ति परिश्रम से होता है, मतलब हम परिश्रम के बल पर ही सफलता पा सकते हैं। तो ये था करमवीर कथा का पाठ परिचय। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वहां समझ में आएगा कि ये पॉइंट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए हम अब पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो करमवीर कथा पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको जान लेते हैं। और देखिए काफी मेहनत करके ये सारे बिंदु निकाले गए हैं और आप कम ही समय में इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत लगा होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का प्रयास करें। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, दूर दराज के इलाके में जो है ये भीखन टोला नाम का गांव है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं।
भीखनटोला गांव में अति निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग थे। मतलब भीखनटोला गांव में जो है अति निर्धन का मतलब होता है बहुत ही गरीब, निर्धन माने गरीब होता है, अति माने बहुत ही गरीब, अशिक्षित, वहाँ के लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और अपना जीवन जो है कठिनाई से बिताते हैं। ऐसे लोगों का गांव है ये भीखनटोला। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे है भीखनटोला गांव में ही एक दलित परिवार गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता था। मतलब उसी गांव में, उस गांव से थोड़ी सी दूरी पर जो है एक दलित परिवार रहता था। चलिए हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगले पॉइंट में है झोपड़ी जर्जर होने के कारण मात्र धूप से राहत मिलती थी, वर्षा से नहीं। मतलब वो जो भीखनटोला गांव था और उससे कुछ दूरी पर, माने थोड़ी सी दूरी पर हट के जो है एक जो झोपड़ी था, वो झोपड़ी इतना जर्जर था कि धूप से तो रक्षा हो पाती थी, धूप नहीं आता था, लेकिन जब बारिश होती थी तो पूरा पानी जो है झोपड़ी के अंदर ही गिरता था। तो वही लिखा गया है कि वो जो झोपड़ी है वो धूप से राहत देती थी, वर्षा से नहीं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। उस दलित परिवार में गृह स्वामी, पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री थे। मतलब कुल जो है 4 लोग थे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। भीखनटोला से 1 कोस यानी 3 किलोमीटर, 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर होता है, की दूरी पर सरकार द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। मतलब भीखनटोला गांव से 1 कोस यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक सरकारी विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उस विद्यालय के एक शिक्षक एक दिन भीखनटोला गांव देखने आए। अब वो जो विद्यालय बना था भीखनटोला गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे, उस विद्यालय के जो एक शिक्षक थे वो भीखनटोला गांव को देखने आए। वहां खेल में मग्न, यहाँ मग्न होना चाहिए, मग्न हो गया है, एक प्रतिभाशाली बालक को देखकर प्रभावित हो गए। देखिए ऐसे भी 10-20 बालक खेल रहे होते हैं तो वहां पर हम देखकर पहचान सकते हैं, और एक शिक्षक तो बहुत ही आसानी से पहचान सकता है कि इसमें तेज तरार यानी प्रतिभाशाली बालक कौन है। तो उन्होंने एक बालक को पहचाना जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली था, और उस बालक को जो है विद्यालय भी ले गए हैं। चलिए अगले पॉइंट में वो देखेंगे। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाने लगे, और ये विद्यालय ले गए, पढ़ाने लगे। बालक भी उनकी पढ़ाई से उत्साहित होकर मन लगाकर पढ़ने लगा, और बालक भी उनकी बातों को समझकर, मानकर और खुश होकर, उत्साहित होकर मन लगाकर पढ़ने लगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार अपने परिश्रम लगन के फलस्वरूप उच्च माध्यमिक परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा छात्रवृत्ति से महाविद्यालय में नाम लिखवाया। देखिए हुआ क्या कि उसने जो है मध्य विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और जो बच्चे गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, दलित परिवार के होते हैं और अच्छा अंक लाते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति अलग से मिलती है। तो उसने उस छात्रवृत्ति से जो है महाविद्यालय यानी कॉलेज में अपना नाम लिखवाया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। महाविद्यालय में भी अपने परिश्रम और लगन के कारण शिक्षकों का अति प्रिय बन गया। देखिए कोई भी बालक यदि काफ़ी परिश्रम करता है और पढ़ने में अच्छा है तो शिक्षकों का वो प्रिय बन जाता है, शिक्षकों का सबसे प्यारा और दुलारा बन जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर इस प्रकार सफलता के कारण उसकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। सर्वत्र माने सभी जगह। मतलब स्नातक में उसने जो है प्रथम स्थान यानी फर्स्ट डिवीजन आया था उसका, और इस प्रकार ये सफलता के कारण कि एक गरीब परिवार और गरीब क्षेत्र से लड़का जाकर जो है स्नातक की परीक्षा में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो सभी जगह उसकी प्रशंसा होने लगी, लोग उसकी बड़ाई करने लगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। आगे चलकर उस बालक ने भारतीय लोक सेवा आयोग, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, की परीक्षा में शानदार सफलता पाई, और इस प्रकार उसे जो है एक उच्च पद भी प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उस बालक का नाम राम प्रवेश राम था। तो आप ध्यान रखिएगा, भीखनटोला गांव में जो शिक्षक आए थे, जिस बालक को ले गए थे, मैंने खेलते हुए देखे, प्रतिभाशाली बालक लगा तो उसे विद्यालय ले गए, पढ़ाने लगे, और इतनी सफलता मिली। उस लड़के का नाम जो है राम प्रवेश राम था। ये परिश्रम के बल पर जो है इतना कुछ प्राप्त किया। तो परिश्रम के बल पर कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। राम प्रवेश राम ने अपने प्रांत और केंद्रीय शासन में काफी प्रतिष्ठा पा रहे हैं। मतलब इस तरह से यदि कोई बालक जो है काफी मेहनत करके उच्च पद को प्राप्त कर लेता है तो उसकी काफी प्रतिष्ठा रहेगी और उसे लोग प्रतिष्ठा देंगे भी।
अगला पॉइंट देख लेते हैं, राम प्रवेश राम को कर्मवीर कहा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कर्मवीर किसे कहा गया है, तो राम प्रवेश राम को जो है कर्मवीर कहा गया है। और कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर यदि किसी उच्च पद को प्राप्त करता है या पूज्य बन जाता है लोगों के लिए, तो वो कर्मवीर ही कहलाता है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखेंगे। सच ही कहा गया है, यह श्लोक के माध्यम से कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्वेश्चन भी आता है कि किसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, तो परिश्रमी व्यक्ति को जो है लक्ष्मी प्राप्त होती है। अर्थात कर्मवीर ही संसार में चरम सुख की प्राप्ति करता है। मतलब जो कर्मवीर होता है, काफी मेहनत करके परिश्रम करके किसी उच्च पद को प्राप्त करता है, उसे ही चरम सुख मतलब सबसे अधिक सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए यही कुछ पॉइंट था जिसको काफी मेहनत करके हम निकाला था और आसानी से आपने यहां तक समझा होगा। अब जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वहां आप देखिएगा कि इन बिंदुओं का कितना बड़ा रोल है और इन बिंदुओं के आधार पर हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कौन था, तो कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भीखन टोला गांव कहाँ है, तो भीखन टोला गांव जो है बिहार में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है, तो लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है। जो उद्योगी होते हैं उन्हीं के पास जो है लक्ष्मी आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, मतलब दलित गांव का रहने वाला पुरुष जो है उसकी कथा इसमें से कौन है, तो वो है कर्मवीर कथा, जो ये पाठ हम तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, तो कर्मवीर ने जो है महत्तम पद मतलब एक उच्च पद को प्राप्त किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया, तो उसने जो है धर्मांतरण कर लिया, मतलब अपने धर्म को बदल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे, तो भी जो है भीखन टोला गांव को जो है देखने आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्य की कुल संख्या कितनी थी। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, तो राम प्रवेश राम के परिवार में कुल जो है 4 लोग थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है उद्योगिनम पुरुषिह मुपैति लक्ष्मीः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, मतलब उद्योगी पुरुष के पास जो है लक्ष्मी आती है, मतलब परिश्रमी व्यक्ति के पास जो है लक्ष्मी आती है, यह किस पाठ का है, तो ये जो है कर्मवीर कथा पाठ का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो राम प्रवेश राम ने जो है स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और माध्यमिक विद्यालय में किया था, तो इसमें माध्यमिक विद्यालय नहीं है, अगर वो होता तो वो भी जवाब हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, तो उद्योगी पुरुष के पास यानी परिश्रमी पुरुष के पास जो है लक्ष्मी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो उसने जो है विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया, मतलब ये कि किसका अर्थाभाव था और फिर भी महाविद्यालय में जो है इसने नाम लिखवाया है छात्रवृत्ति पाकर अपने परिश्रम के बल पर, तो वो जो है पिता के अर्थाभाव में, माने पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बाद भी राम प्रवेश राम ने अपना नाम जो है महाविद्यालय में लिखवाया छात्रवृत्ति के बल पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, तो कर्मवीर कथा जो है समाज के दलित वर्ग की कथा है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है भीखन टोला देखने कौन आए, तो भीखन टोला गांव देखने के लिए जो है एक नई सोच वाले शिक्षक आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है, तो परिश्रमी पुरुष को जो है लक्ष्मी वर्ण करती है यानी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर, कर्मवीर कौन है, तो राम प्रवेश राम ही कर्मवीर है, क्योंकि इन्होंने ही मेहनत करके जो है उच्च स्थान को प्राप्त किया था अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मवीर राम प्रवेश ने
कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो है इन्होंने उन्नत स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो करमवीर जो है भीखन टोला गांव का रहने वाला था। करमवीर या फिर राम परवेश राम जो भी आए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो लक्ष्मी जो है उद्योगी के पास आती है, परिश्रम करने वाले के पास आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? किसकी ख्याति जो है सभी जगह गूंजने लगी है? तो राम परवेश राम की ख्याति, मतलब उन्होंने जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय में, फिर स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करके जो है उन्होंने एक उच्च पद को प्राप्त किया है, इसलिए उनकी ख्याति जो है सभी जगह गूंजने लगी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? दलितों ने जो है अपना धर्म बदल दिया, यानी धर्मांतरण अपनाया। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दलित पुरुष का नाम क्या था? तो दलित पुरुष का नाम जो है राम परवेश राम था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में है, करमवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो उसने जो है स्नातक में उच्च स्थान को प्राप्त किया है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? तो राम परवेश राम की ख्याति बढ़ी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षक ने किसको पढ़ाना आरंभ किया? तो शिक्षक ने जो है राम परवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। आशा करता हूं कि आप सबों को इस वीडियो से काफी लाभ मिला होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।